जब से ताजमहल बना है, ये तभी से चर्चा में बना रहता है। कभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाने के र्यूमर को लेकर, तो कभी इसके तेजो महालय नाम का शिव मंदिर बताए जाने के कारण। और हद तो तब हो गई जब एक नेता इसके 22 दरवाजों को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। मगर वास्तव में ताजमहल की सच्चाई क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। क्या प्रेम की निशानी और खूबसूरती की मिसाल कहे जाने वाला ताजमहल वास्तव में इतना खूबसूरत है जितना उसे बताया जाता है, या फिर इसके अंदर मुगल साम्राज्य के कई राज दफन हैं? सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। और अगर बात करें ताज को बनवाने वाले किंग शाहजहां की, तो इनका रियल नेम खुर्रम था, जिसका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। और इनकी फेवरेट रानी मुमताज महल यानी अर्जुमंद बेगम का जन्म 1593 में हुआ था। वैसे तो किंग की और भी बीवियां थीं, लेकिन वो मुमताज को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तभी तो बाकी बीवियों से एक, लेकिन मुमताज से 14 बच्चे थे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। खैर, जोक सपाट, आगे चलते हैं। ये 1628 में मुगल एम्पायर के 5th किंग बने थे। इनकी शादी 1610 में मुमताज महल से हुई थी और 17 जून 1631 को मुमताज महल की उस वक्त दर्दनाक मौत हो गई, जब वो शाहजहां के 14वें चाइल्ड को जन्म दे रही थी। इसलिए ताजमहल को प्रेम की निशानी कहने वालों पर कुछ लोग सवाल दागते हैं कि अगर शाहजहां मुमताज से इतना ही प्यार करता था तो हर साल एक नया बच्चा क्यों? क्या उसे मुमताज की कोई फिक्र नहीं थी, या फिर वो जनसंख्या बढ़ाना चाहता था? ये काफी पॉलिटिकल इशू हो जाता है। तो अभी हम शाहजहां के प्यार और नियत की नहीं, बल्कि ताजमहल और इसके रहस्य की बात कर रहे हैं। ताजमहल की बनने की बात करें तो मुमताज ने शाहजहां को कहा था कि मेरी कब्र सबसे खूबसूरत होनी चाहिए। इसीलिए जब मुमताज की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई तो उन्हें एक दूसरी जगह दफनाया गया। मगर शाहजहां मुमताज से किए गए अपने वादे को नहीं भूला था। इसलिए फिर 1632 ईस्वी में ताजमहल को बनाने का प्रोसेस शुरू किया गया, जिसमें 20,000 लोग दिन रात काम किया करते थे। तब जाकर ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ताजमहल के प्रमुख आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये एक आइडियल मुगल आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने ताजमहल की कार्विंग एंड कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर को मैनेज किया था। और इन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया कि एक बिल्डिंग अमर हो गई, वो भी प्यार की निशानी बनकर। वैसे इस एक बिल्डिंग के प्रेम की निशानी बनने की कहानी इसलिए भी काबिले तारीफ है क्योंकि इसमें काफी रहस्य छुपे हैं। लेकिन इसमें छुपे रहस्यों को जानने से पहले आपको ताजमहल की लोकेशन बता देते हैं। ताजमहल मुगल साम्राज्य के 5वें राजा शाहजहां के टाइम में बना था। इस बिल्डिंग को आज से 400 साल पहले बनाया गया था, लेकिन समय भले ही गुजर गया हो, पर इसकी खूबसूरती और इसको लेकर लोगों का जुनून आज तक बरकरार है। तभी तो भारत ही नहीं, बल्कि देश विदेश से लव बर्ड्स यहाँ आकर आज भी अपने प्यार का इजहार करते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में लोकेटेड है, जो 42 एकड़ में बना हुआ है। वैसे तो मुगल एम्परर शाहजहां को आर्किटेक्चर का काफी जुनून था और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन ताजमहल उनमें सबसे खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे अपनी लवेबल वाइफ मुमताज महल के लिए इसे बनवाया था। इस बिल्डिंग को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया था, लेकिन ये काम कोई 1-2 साल नहीं चला था, बल्कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लग गए थे। लेकिन शाहजहां की मेहनत रंग लाई, क्योंकि भले ही इसमें कितना भी पैसा और लेबर क्यों न लगी हो, मगर इसकी खूबसूरती इतनी नायाब है कि इसे आज भी दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। और लोग आज भी हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी बेहतरीन इमारत शाहजहां ने कैसे बनवा दी थी। शाहजहां के टाइम पर जितनी भी बिल्डिंग बनी है
उनमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। आज से 400 साल पहले जब शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, लेकिन अगर आज के टाइम पर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो आर्किटेक्ट और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी कीमत लगभग 53 बिलियन रुपए होगी। लेकिन चाहे जो भी हो, ताज की खूबसूरती वाकई काबिले तारीफ है। मगर ताजमहल जितना खूबसूरत दिखाई देता है, वास्तव में इसे बनाना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे है और नदी के किनारे की मिट्टी काफी सॉफ्ट होती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन करना काफी रिस्की रहता है, क्योंकि इससे बिल्डिंग की फाउंडेशन हिल सकती थी। इसलिए मुगल आर्किटेक्ट ने काम शुरू किया और इसके लिए उन्होंने कुछ इंजीनियर की हेल्प ली। इसलिए इंजीनियर्स ने नदी के किनारे कुछ कुओं को खुदवाना शुरू किया और वो तब तक खोदते रहे जब तक उन्हें नीचे सूखी जमीन नहीं मिल जाती। उसके बाद इन कुओं को ईंट पत्थर से भर दिया गया और बड़े बड़े पिलर्स को धरती में गाड़ा गया। उस टाइम पर आज की तरह बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, इसलिए हैवी वर्क को करने के लिए हाथियों की हेल्प ली जाती थी और ऐसे करके उन्होंने ताजमहल के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का निर्माण कर लिया। वैसे तो शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई थी और उनसे पहले भी मुगल एम्परर्स की बनवाई हुई बहुत सारी बिल्डिंग के डिजाइन थे, लेकिन शाहजहां चाहते थे कि उनकी बीवी का मकबरा ऐसा हो जिसको किसी ने देखा तो दूर आज तक कल्पना भी न की हो। इसलिए उन्होंने कई बिल्डिंग्स और टॉम्ब्स को मिलाकर ताजमहल का डिजाइन तैयार करवाया। ताजमहल शाहजहां का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। हालांकि उस टाइम पर मुगल एम्पायर मजबूत था, इसलिए खजाना भी भरा हुआ था, मगर ताजमहल को बनाने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि धीरे धीरे ताजमहल की वजह से मुगल एम्पायर का खजाना भी खाली होने लगा था। यही नहीं, अगर उस टाइम की हिस्ट्री को पढ़ें तो पता चलता है कि ताजमहल में लगे लोगों को डेली खाना खिलाने के चक्कर में आसपास के इलाकों का खाना खत्म हो रहा था और लोग अकाल से गुजर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल में लगे मजदूरों की फूड डिमांड को पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों का अनाज भी आगरा मंगवा लिया था, जिसकी वजह से फूड की डिमांड एंड सप्लाई चेन बिगड़ गई थी और आसपास एक खतरनाक अकाल देखने को मिला था। साथ ही अगर ताजमहल में लगे मेन इंग्रेडिएंट्स यानी संगमरमर की बात की जाए तो आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से ये मार्बल मंगवाया जाता था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि राजस्थान का मार्बल आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन ताजमहल के चक्कर में शाहजहां इस कद्र दीवाना हो चुका था कि जब तक ताजमहल बन रहा था तो राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाने वाला सारा मार्बल केवल ताजमहल के लिए आता था और शाहजहां ने ये इंश्योर किया था कि जब तक ताजमहल में लगने वाले मार्बल की पूर्ति ना हो जाए, कोई भी ये मार्बल ना खरीद सके। और फिर 1000 हाथियों की हेल्प से इस मार्बल को ताजमहल तक पहुंचाया जाता था। लेकिन एक सवाल है जो हमने स्टार्टिंग में ही उठाया था कि 400 साल पहले जब स्टील और कंक्रीट नहीं था तो 40 मीटर ऊंचा ताज का डोम आखिर कैसे बनाया गया था? क्योंकि आज के टाइम में तो स्टील का फ्रेम बनाकर आसानी से ऐसे डोम बनाना पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मगर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुगलिया इंजीनियर और आर्किटेक्चर काफी कमाल के थे, तभी तो उन्होंने वर्ल्ड को 7वां अजूबा दे डाला। क्योंकि जिस हिसाब से उस टाइम के इंजीनियर ने इसे बनाया था वो सच में काबिले तारीफ है। और केवल इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इस पर जो कारीगरी की गई है उसकी सराहना भी वर्ल्ड वाइड की जाती है। ताजमहल को पित्रादुरा शैली से सजाया गया है। अगर पित्रादुरा की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले जहांगीर के टाइम पर हुआ था। जहांगीर के समय उनकी फेवरेट रानी नूरजहां के फादर एतमादुद्दौला का मकबरा पित्रादुरा शैली से बनाया गया था। बिल्डिंग मेकिंग के इस स्टाइल की बात करें तो इसमें हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर को बिल्डिंग में लगाया जाता है। इसके बाद में और भी बहुत सारी इमारतें पित्रादुरा शैली से बनी हैं।
लेकिन हम जानते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इन कीमती पत्थरों को इस बिल्डिंग यानी कि ताजमहल पर चिपकाया कैसे गया था। तो हम आपको बता दें कि इन्हें ताजमहल पर चिपकाने के लिए एक खास ग्लू का यूज किया गया था। रिसर्चर का कहना है कि इस ग्लू को शीरा, लेमन जूस और मार्बल पाउडर को मिलाकर बनाया जाता था। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब भी ताजमहल में कोई दरार, कोई फ्रैक्चर या कुछ भी आता है तो इसी ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ताजमहल की खूबसूरती बनी रहे। वैसे ताजमहल की एक और खासियत है कि ये दिन में 4 बार अपने रंग को बदलता है। जैसे सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल डार्क शेड दिखाई देता है, सूरज निकलने पर लाइट येलो पिंक दिखता है, लेकिन दोपहर में ये बिल्कुल व्हाइट दिखता है और फिर रात में तो उसकी खूबसूरती देखने लायक होती है, तब ये बिल्कुल गोल्डन दिखाई देता है। तभी तो ये दुनिया का 7वां अजूबा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में एक से एक इमारतें हैं, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो फिर उन्हें विश्व का अजूबा ना मानकर ताजमहल, जो कि आज से 400 साल पहले बना था, उसे ही अजूबा क्यों माना जाता है? इसके पीछे मुगल आर्किटेक्ट के द्वारा बनाई गई कुछ तकनीक रिस्पॉन्सिबल है। असल में ताजमहल बहुत ही मिस्टीरियस ढंग से बनाया गया है। जब आप ताजमहल को मेन गेट के पीछे से देखते हो तो ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन जब आप मेन गेट की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ताजमहल का साइज छोटा होता जाता है। वैसे ताजमहल में यूज की गई यही केवल एक ट्रिक नहीं है। इसके अलावा ताजमहल में जो 4 मीनार दिखाई देती हैं, वो भी सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि वो चारों सामने की तरफ झुकी हुई हैं, जिन्हें दूर से देखने पर बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि वो आगे की ओर झुकी हुई हैं। असल में ऐसा करने के पीछे मुगल आर्किटेक्ट की एक वजह थी। उन्होंने पहले इसका डिजाइन बनाया था और उसमें उन्होंने देखा कि अगर इन मीनारों को सीधा बनाया जाएगा तो दूर से देखने पर वो अंदर की तरफ झुकी हुई नजर आएंगी। इसलिए इन्होंने इन मीनारों को इस हिसाब से सेट किया कि दूर से देखने पर भी ये बिल्कुल सीधी दिखाई देती हैं। वैसे इन्हें ऐसा बनाने के पीछे आर्किटेक्ट का डर भी रिस्पॉन्सिबल है। असल में शाहजहां ने कहा था कि सदियों तक ये मकबरा रहना चाहिए, इसलिए इसकी मजबूती सबसे जरूरी है। इसलिए उन्होंने इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाया था ताकि भूकंप या किसी नेचर एक्टिविटी की वजह से अगर ये मीनार गिरने लगे तो ये बाहर की तरफ ही गिर जाए, ना कि ताजमहल के अंदर की तरफ। चलिए अब आते हैं ताज से जुड़ी अफवाहों की तरफ। वैसे ताजमहल को लेकर नई नई अफवाहें तो उड़ती ही रहती हैं और उन्हीं अफवाहों में से एक 22 दरवाजों का रहस्य है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल में छिपे इन हिडन 22 दरवाजों के पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं, क्योंकि असल में ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर है, जिसे 13th सेंचुरी में राजा परमर दिदेव ने बनवाया था और उसके बाद में राजा मानसिंह के पोते से इसे शाहजहां ने खरीद लिया और फिर मंदिर के ऊपर ताजमहल को बनवाया गया है। और हाल ही में बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि ताजमहल के 22 दरवाजों को खोला जाए, क्योंकि उसके पीछे भगवान की मूर्तियां हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये बेबुनियाद है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन 22 दरवाजों के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा है। तो हम आपको बता दें कि असल में ये कोई 22 छुपे हुए दरवाजे नहीं हैं, जिन्हें कभी ओपन ही नहीं किया गया हो। असल में ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिसमें 22 दरवाजे लगे हुए हैं, पर इनको हर 1-2 हफ्ते के अंदर सफाई के लिए खोला जाता है, जिसके अंदर किसी देवी देवता की कोई तस्वीर नहीं है। साथ ही हम आपको बता दें कि ताजमहल में बना ये कॉरिडोर और इसमें लगे इतने सारे दरवाजे अपने आप में विशेष नहीं हैं। असल में ये मुगलिया आर्किटेक्चर स्टाइल है और मुगल एम्परर्स के टाइम पर और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग बनी हैं जिनके अंदर इस टाइप के दरवाजे और बेसमेंट हैं। जैसे कि हुमायूं टॉम्ब में भी इसी टाइप के बेसमेंट और कॉरिडोर के दरवाजे हैं। और अगर इसे बंद करने की बात करें तो ASI के ऑफिसर का कहना है कि असल में इनको इसलिए बंद रखा गया है क्योंकि इनके अंदर टूरिस्ट के देखने के लिए कुछ है ही नहीं।
और अगर इन्हें खोला गया तो ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए इस जगह को रिजर्व रखने के लिए इन्हें बंद किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं और अगर इनको भी खोला गया तो ताज के फाउंडेशन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। लेकिन इन्हें ओपन करने की मांग लगातार बढ़ रही थी, इसलिए इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए ASI ने इन दरवाजों के पीछे की तस्वीर ही पब्लिश कर दी। आप इन्हें ASI की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि ताजमहल ही है और भले ही मुगलों ने मंदिरों को तोड़वाया हो, लेकिन ताजमहल में मंदिर होने के कोई साक्ष्य नहीं है। वैसे अगर इसके मेकिंग टाइम पीरियड की बात करें तो ये 22 साल बाद 1654 में कंप्लीट हुआ था। लेकिन जिस ताज को प्रेम की निशानी कहकर दुनिया भर में सराहा जाता है, असल में ये ही मुगलिया खजाने के खाली होने की वजह बना था। इसके बाद में कभी भी मुगल एम्परर का खजाना उतना और उस तरह नहीं भर पाया जैसा इस समय हुआ करता था। इसके बाद में शाहजहां की जब मौत हुई तो उसे भी मुमताज के बगल में ही दफनाया गया और फिर राजा बने औरंगजेब, जिनको आप जानते ही हैं, जो स्वयं में ही काफी फेमस थे। लेकिन ये विख्यात नहीं, कुख्यात है, वो भी अपनी गलत नीतियों की वजह से। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आपको क्या लगता है, क्या ताजमहल, जिसे सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, उसकी फाउंडेशन किसी मंदिर और गरीबों की लाशों पर खड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।